हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक है, तो वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें बात क्या है कि वास्तविक संख्या रियल नंबर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यानी वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। ठीक है ना, तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं सबसे पहले हमको पता चाहिए, और इसके बाद हम लोग इसमें अंदर इसके बारे में अच्छा से एक नॉलेज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो यदि कोई पूछेगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं तो आसानी से आपको जवाब दे देना है। ठीक है, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो बोलेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि वास्तविक संख्या यानी परिमेय संख्या लिख देंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए इसमें क्या बात है कि वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में क्या बात है, हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे कि इसमें देखिए वास्तविक संख्या तो सबसे पहले पता चल गया कि वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। और सिंपल बात में क्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दोनों को मिला देंगे तो क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। अब देखिए सिंपल इसमें क्या बात है कि वास्तविक संख्या नहीं हम लोग तो जान गए, अब इसका अंदर में चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे यानी प्रश्नवाली जब 1.1 यानी एनसीईआरटी बुक में जब पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है, यानी इसमें सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन आता है कि इसमें सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे और यूक्लिड विभाजन और एल्गोरिथम का भी प्रयोग करेंगे। यानी क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या प्रयोग करें। देखिए इसी यही बुक से हम लोग यानी एनसीईआरटी बुक है, क्वेश्चन सबसे बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी क्या करें, प्रयोग करें। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले नंबर 1 में हम लोग जान जाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ये क्या है, तो एक प्रकार के वैज्ञानिक के नाम है। सबसे पहले आप बात याद रखिएगा कि कोई पूछेगा कि यूक्लिड जो विभाजन एल्गोरिथम है वो कोई पूछेगा क्या है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक प्रकार के वैज्ञानिक के नाम है यूक्लिड विभाजन। इसी पे यह सूत्र रख दिया गया है, यूक्लिड विभाजन बराबर ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस क्या होता है, आर। ठीक है, एक कोई पूछे क्या है, तो ये पहले पूछे तो ये भाजक बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस में क्या होता है, शेषफल। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या सूत्र होता है, तो ये बराबर क्या होता है, BQ प्लस आर होता है। ये बराबर क्या होता है, BQ प्लस आर होता है। अब इसमें देखिए सबसे बराबर ए को हम बोलते हैं भाजक, बी क्यू क्या बोलते हैं, भाजक, बीच में कुछ भी किसी नहीं तो गुना, क्यू के क्या बोलते हैं, भागफल, आर के क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, अब इसमें ए और बी क्या है, तो सबसे पहले जानेंगे और ए और बी को हम लोग क्या बोलते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे पहले जानेंगे कि ए और बी है तो क्या है, तो ए और बी हम लोग ए और बी को क्या बोलते हैं, तो वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें ए और बी हो गया, तो क्यों क्या है, तो क्यों है बाबू भागफल, क्यों क्या है, तो क्यों है भागफल, क्या है, क्यों भागफल है। और आर क्या है, तो आर बाबू है शेषफल। आर के क्या बोलेंगे हम लोग, शेषफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, शेषफल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सबसे पहले आप जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एक प्रकार के वैज्ञानिक के नाम है, और उसमें सबसे पहले इसी पर सूत्र रख दिया गया है, ए बराबर BQ प्लस आर, ए बराबर BQ प्लस आर। ठीक है, अगर हम बात करें तो ए को हम भाज्य बोलेंगे, बी को भाजक बोलेंगे, क्यू को भागफल बोलेंगे, और शेष को क्या बोलेंगे, शेषफल यानी आर को। जगह अब देखिए इसमें क्या बात है, अब इसमें सवाल अब हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, पहला चैप्टर यानी प्रश्नवाली 1.1 का सबसे पहले हम लोग बेसिक समझ गए, इसके अंदर में क्या क्या है। तो सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे और उसके बाद एचसीएफ ज्ञात करने के बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर क्या करेंगे, इसको प्रयोग कर देंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जान गए कि यूक्लिड विभाजन एक प्रकार के वैज्ञानिक के नाम है, इसी पर सूत्र रख दिए कि ए बराबर BQ प्लस आर रख दिए हैं। अब इसमें सबसे पहले बात क्या है, ए और बी क्या है, तो ए और बी है वास्तविक संख्या है, और बी और क्यू क्या है, तो क्यू भागफल है, और आर क्या है, तो आर शेषफल है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें अब हम लोग सवाल देखेंगे इसका अंदर। ठीक है,
चलिए सबसे नंबर वन क्वेश्चन 135 और 225 है। तो इसको क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करें, उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर क्या करें, प्रयोग करें। तो सबसे पहले हम इसको एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसको एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो छोटा वाला का बाहर रखते हैं, 12 वाला का अंदर रखते हैं, ठीक है। चलिए 135 के पढ़ा, अगर हम एक हला पर 2 हला पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम एक हला पढ़ेंगे, ठीक है ना। 135 5 में से 5 ये कहता है 0 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 में से 3 चल जाएगा, नहीं तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। एक एक का हो जाएगा, कट जाएगा, इसको पोस्ट करेंगे, 135 को अंदर लाएंगे। एचसीएफ में नियम यही काम करता है। 90 के पढ़ा अगर 2 वाला पढ़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 180 ज्यादा हो जाएगा, 135 है तो 90 कम कितना ले जाएंगे, 90 ले जाएंगे, ठीक है। देखिए 5 के 5 हो, 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो, 4 हो जाएगा। 90 को ले जाएगा अंदर, ठीक है। तो 45 दुना कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा बाबू, आपको कट जाएगा आसानी से, ठीक है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ में आंसर इसको अंदर वाला के देते हैं, आंसर वाला ए वाला आंसर नहीं होता है, एचसीएफ में आंसर ए वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एचसीएफ बराबर कितना लिख देंगे, 45। अब इसके बाद में क्वेश्चन क्या बोला है कि सबसे पहले कि यूक्लिड विभाजन पर प्रयोग कर दे, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर क्या करें, प्रयोग करें। यानी सबसे पहले हम एचसीएफ बोल रहा है, एचसीएफ ज्ञात कर देते हैं, एचसीएफ तो हम ज्ञात कर दिए, उसके बाद बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर क्या करें, प्रयोग करें। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है, सूत्र बताए थे, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस क्या होता है, आर। यानी अब ये देखिए सबसे पहले इसमें अब सीखिए, बीच वाला को ए बोलते हैं भाज्यम, भाजक से भागफल, इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। यानी इसको हम ए बोलेंगे, ये वाला बी बोलेंगे, ये वाला क्यू बोलेंगे, शेष जो है उसको आर बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए देख कर भर देना, ए के मान कितना है, 225, तो यहाँ लिख देंगे 225, ठीक है। बी के मान कितना है, 135, तो 135 होगा, बीच में कुछ भी चिन्ह है तो गुना के चिन्ह लिख देंगे, क्यू के मान कितने हैं, 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। आर के मान कितने हैं, आर के मान 90, ठीक है, तो 90 रख देंगे, ठीक है। चलिए अब यहां तक तो लिख दिए, तब फिर से ये वाला क्या करेंगे, बीच वाला ये वाला ए हो जाएगा, अब ये वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए वाला क्यू हो जाएगा, ए वाला क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग परीक्षा हॉल में ये वाला मत लिखिएगा, ए बी क्यू आर, ठीक है। आप लोग केवल समझाने के लिए, मैंने आप लोग को समझाने के लिए ये वाला लिख देना, ठीक है। आप समझिए कि बार बार ये वाला बीच वाला ए हो जाएगा, साइड वाला बार बार क्या हो जाएगा, बी क्यू बदलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब यहाँ पर अब ए वाला कितना हो जाएगा, अभी 135 हो जाएगा, बी के मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्यू के मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आर के मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। चलिए अब फिर अब बीच वाला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये वाला क्यू हो जाएगा, ये वाला आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ए के मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, अब बराबर में अब यानी बी के मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और गुने कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और शेषफल में कुछ भी नहीं बचा है तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा क्या होगा, पूरा आसानी से क्वेश्चन हम लोग हल करनी है। सबसे पहले बात बोला है क्वेश्चन में कि एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करते हैं, इसके बाद बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर भी प्रयोग करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर भी क्या करते हैं, प्रयोग कर दिए, आसानी से हम लोग बैठा दिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल खाली अभी चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन 196 और 38,220, ठीक है। चलिए इसको भी पहले सबसे पहले हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, 38,220 है, ठीक है। 196 कम 196 हम आसानी से लेकर चल जाएंगे, ठीक है। चलिए 12 में से 6 जगह तो यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर कितना बच गया, 7, यानी 7 में से नहीं तो यानी 17 में से 9 जगह तो कितना बचेगा, 8, यानी 2 में से 1 जगह तो यहाँ पे 1 बचेगा, ऊपर से क्या उतार लेंगे हम, 2 उतारेंगे, ठीक है। 196 के पारा अगर हमने यानी 196 के पारा अगर हम 9 बार पढ़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1764 आ सकता है, ठीक है ना। 1764 आएगा, ये कंफर्म आएगा। अगर हम 10 बार पढ़ेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा हम नहीं ले जाएंगे, ठीक है ना। आप गुना कर देख लीजिएगा, देखिए 9 छक्के 54 के कितना हो जाएगा, 4 हासिल कितना बच गया, 5 बच गया, ठीक है। 9 81, 81 को कितना होगा, 5 5 81 और 5 86, 86 के 6 हासिल कितना बच गया, 8 हुआ, ठीक है। 9 एकम 9 और 9 और 8 कितना हुआ, 17, ठीक है। देखिए 17 से 64 आ गया,
तो 1700 कितना बार में गया था, 9 बार में, ठीक है ना। तो यहाँ 12 में से हासिल भेज देंगे, तो 12 में से 4 जगह तो कितना बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो बच गया 5, 5 में से 6 नहीं जगह, तो यहाँ 15 में 6 जगह तो बचेगा 9, ठीक है। यानी 7 7 क्या हुआ, काटे, एक एक कट गया। ऊपर से उतार लेंगे हम, आसानी से 0 उतार लेंगे, ठीक है ना। 196 के पढ़ा अगर हम आसानी से हम 5 बार पढ़ेंगे तो 980 होता है, यानी 196 5 कितना होता है, 980, यानी पूरा पूरा क्या होगा, पूरा पूरा कट गया, ठीक है। पूरा पूरा कट गया। अब बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर क्या कर प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर प्रयोग करने के लिए सबसे पहले बीच वाला को हम ए बोलते हैं, साइड वाला बी बोलते हैं, साइड वाला क्यू बोलते हैं, शेष वाला क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आइए यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन और एल्गोरिथम बराबर, ठीक है। सूत्र क्या होता है, तो ए बराबर क्या होता है, तो बी क्यू प्लस आर। चलिए ए के मान कितना है, 38,220 है, तो यहाँ लिख देंगे 38,220 बराबर बी के मान कितना है, तो 196 है, तो 100 यहाँ पर 96 लिख देंगे। और क्यू के मान कितना है, तो 195, तो 195 लिख देंगे। और प्लस शेष यानी कुछ भी नहीं बचा तो क्या होता है, 0, यानी हम पूरा एक ही लाइन बच आया है, तो एक लाइन में क्या हो, मेरा आंसर साफ, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सवाल, चलिए आ गया क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, लास्ट सवाल है इसमें, क्या, ठीक है। 867 और 255 है, ठीक है। 867 और 255। देखिए 867 और 255 का सबसे पहले HCF ज्ञात करेंगे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे ये क्या करेंगे, प्रयोग कर देंगे। देखिए सबसे पहले इसमें छोटा जो अंक होता है उसको बाहर कर देंगे, सिंपल बात है बाबू। इसमें छोटा कौन है, 255 है, ठीक है। बड़ा वाला को अंदर डाल दो, 867 है तो अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें से भाग लगाइए, अगर हम 200 कितना है, 55 है यहाँ पर ना, 255 है। अगर हम 255 के पढ़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 बार पढ़ेंगे तो 5 15 के 5 हासिल 1, 5 15 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, यानी 765। यानी इसको हम 4 बार पढ़ते हैं तो ज्यादा हो जाता है, तो हम ज्यादा तो ले जाएंगे नहीं, हम 3 बार में ले जाके चल जाएंगे, ठीक है ना, 765, ठीक है। यानी 7 में से 5 ये तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 6 में से 6 जगह तो 0 बचेगा, 8 में से 1 बचेगा, इसको हम घेर देंगे, इसको अंदर लेके आ जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, 100 के पढ़ा अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा 204 आ जाएगा, तो यानी 5 में 4 जगह तो 1 बचेगा, यानी 5 यहाँ 5 यहाँ पर 5 के 5 हो जाएगा, 2 में से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब इसको हम अंदर घेर लेंगे, 102 को कहाँ लेके आ जाएंगे, अंदर, यानी 51 के पढ़ा हम 2 हला पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 दूना 102 हो जाता है, ठीक है। यानी पूरा पूरा क्या हुआ, अभी कट गया। जब पूरा पूरा जब कट गया जब पूरा पूरा कट गया तो क्या, यूक्लिड विभाजन यानी एल्गोरिथम का सूत्र लगा दें, यानी ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है, ठीक है। देखिए अगर बराबर के चिन्ह एक रहता है तो इसको घेर देते हैं, यह वाला चिन्ह को, ठीक है। अगर इसमें अगर नहीं रहेगा तो आप केवल बराबर ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। अगर बराबर का चिन्ह अगर आगे से है इसमें तो हम इसको क्या कर देंगे, घेर देंगे, ना तो इससे आपका नंबर कट सकता है बाबू, कटता है इससे नंबर, ठीक है। चलिए ए के मान इसमें कौन है तो जानते हैं, सबसे पहले ए वाला ए होता है, ए वाला बी होता है, ए वाला क्यू होता है, और नीचे शेष वाला क्या बोलते हैं, आर। तब फिर से अगर ए हो जाएगा, तब ए वाला बी हो जाएगा, ए वाला क्यू हो जाएगा, ए वाला आर हो जाएगा, तब फिर से ए वाला ए हो जाएगा, ए वाला बी हो जाएगा, ए वाला क्यू हो जाएगा, ए वाला आर हो जाएगा, ठीक है। केवल ये वाला चेंज होता है। ए के मान कितना है, 867 बराबर बी के मान कितना है, 255 गुने क्यू के मान कितना है, 3 और प्लस आर के मान कितना है, 102। चलिए अब ए के मान अब ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए के मान कितना हो जाएगा, 255 बराबर, अब ए वाला बी हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा बी, तो बी के मान कितना है, 100 यहाँ पर 2 है, क्यों कितना है 2 है, आर कितना है 51 है, ठीक है ना। फिर अब ए के मान कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, अब 102 हो जाएगा बी, तो बी के मान कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, क्यू के मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, शेष कितना हो जाएगा 0। देखिए मेरा तो फाइनल मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 नंबर के तीनों क्वेश्चन आसानी से एनसीईआरटी की बुक का पूरा हम लोग देख लिए। अब मिलते हैं क्या, देखेंगे अगला नेक्स्ट सवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 2 नंबर, चलिए
नेक्स्ट सवाल है कि दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1 है 6 की प्लस 3 6 की प्लस 5 के रूप का होता है, तो जहां क्यों कोई पूर्णांक है। बोल रहा है एक धनात्मक विषम पूर्णांक, कितना नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर। धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक कितना दिया है, तो बोल रहा है कि 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, जहां कोई क्यों पूर्णांक है। देखिए यानी बोल रहा है कि दर्शाइए, दर्शाइए के मतलब क्या हुआ कि इसको सिद्ध कीजिए, कि बताइए कि यानी विषम पूर्णांक है, यानी कहने के मतलब यानी 6 की प्लस 1 जो है ये विषम है, तो कैसे है इसको प्रूव करना है हम लोग का। यानी 6 की प्लस 3 है तो यानी विषम है, ये हमको भी पता है, 3 है तो विषम है, 5 है तो विषम है, 1 है तो विषम है, तो कैसे है। तो सबसे पहले आइए हम लोग अच्छा से इसको जाने। ठीक है, तो देखिए यहाँ कहाँ तक लिखा है, 5 तक ले बोला है ना, तो हम लोग भी 5 तक लिख देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिख देंगे इसको, धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ तक 5 तक दिया है, तो हम लोग लिखेंगे 6 क्यू प्लस, पहले 0 से ले लेंगे। ठीक है, 6 क्यू प्लस तब 1 कर देंगे, 6 क्यू प्लस का लिख देंगे हम 2 लिख देंगे, 6 क्यू प्लस का लिख देंगे 3 लिख देंगे, 6 क्यू प्लस का लिख देंगे 4 लिख देंगे, 6 क्यू प्लस का लिख देंगे 5। हम मात्र 5 पे तक लिख देंगे, क्यों, कैसे यहाँ पर 5 तक ले ही है आपको। ठीक है क्वेश्चन, देखिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिख देंगे, यानी क्यू इज इक्वल टू नॉट यानी 0, यानी हम यहाँ क्यू इज इक्वल टू नॉट बराबर 0 क्यों लिखें, यानी क्यू के जगह पर हम लोग 0 कभी नहीं रख सकते हैं। तो यानी हम क्यू के जगह पर हम 0 जब नहीं रख सकते हैं तो इसको हल ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हल नहीं करेंगे। कैसे कि हम क्यू के जगह पर हम लोग 0 ही नहीं रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम हल यहाँ से करेंगे, क्यों, क्योंकि क्यू के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, क्यू यानी 0 के बराबर नहीं है, यानी क्यू के जगह पर 0 आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है, चलिए यानी 1 से, यानी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट देके बनाएंगे 6 क्यू प्लस 1। ठीक है, यानी प्रूफ यानी यही करना है, यानी विषम है तो क्यू है। ठीक है, तो चलिए यानी सॉरी एक मिनट, देखिए क्यू बराबर सबसे पहले लिख देंगे 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, क्यों लिख देंगे, ये सब पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए अब ये लिख देंगे कि क्यू बराबर यानी इसमें 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत। अब इसको सवाल का हल करेंगे। ठीक है, चलिए 6 क्यू प्लस 1, ठीक है, 6 के 6 कर देंगे, क्यू यानी क्यू के मान पहले कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, आगे से इसमें 1 है। ठीक है ना, गुना करेंगे तो 6 एकम 6 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। देखिए 7 कौन संख्या है, विषम संख्या है बाबू। देखिए तो ये विषम है, तो प्रूफ हो गया कि ये विषम है। अब चलिए हम 6 क्यू प्लस 2 यानी 6 क्यू प्लस 2 यानी 6 गुने, अब क्यू की जगह पर कितना रखेंगे, अब 2 रखेंगे, कितना रखेंगे 2 प्लस 2 यानी 6 गुना कितना होगा 12 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14, यानी 14 कौन संख्या है, सम संख्या है। यानी यहाँ पर 2 यानी सम संख्या है, यानी प्रूफ हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर 2 रहेगा तो सम संख्या है, तो इसको प्रूफ कर दिए हम। अब चलिए हम यहाँ पर इसमें 3 वाला है, देखो 3 वाला का ही प्रूफ करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे स्टार देना है, यहाँ पर बाबू आपको स्टार दे देना है। ठीक है, तो 6 की प्लस 3 है, तो 6 के 6, अब क्यू के जगह पर हम 1 रख दिए हैं, 2 रख दिए, तब कितना रखेंगे 3 प्लस 3 क्षेत्रीय 18 प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21। 21 कौन संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला कहाँ है, 3 तक हो गया ना, अब अगला 4 है। ठीक है, तो अगला 4 तक हम क्या करेंगे कि 6 की प्लस 4 यानी 6 गुने यानी पर 4 रखेंगे, प्लस में 4, 6 4 24 है, प्लस में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। इन 28 कौन संख्या है, तो सम संख्या है। ठीक है, यानी सम संख्या पर सम आ रहा है, विषम संख्या विषम है, यानी इसको प्रूव करें, केवल बोला कि विषम संख्या है तो क्यों है, देखिए इसको प्रूव करें। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन एक और बचा है। ठीक है ना, 6 की प्लस 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 क्यू प्लस 5, तो 6 गुने क्यू के जगह पर कितना रहेगा 5 प्लस 5, 6 5 30, प्लस में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, यानी 35 कौन संख्या है, यानी विषम संख्या है। कोई दिक्कत, इसको आसानी से हम लोग कितना आसानी से हम लोग हल कर लिए। ठीक है ना, तो यानी बोल रहा है कि देखिए कि जहां जहां 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3, 6 की प्लस 5, देखिए विषम है, 35 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, 21 विषम संख्या है, लेकिन जहां पे 4 है, यहाँ पर 2 है, देखिए सम संख्या। कोई दिक्कत, चलिए देखिए इतना इजी में हम लोग समझे इसको सवाल को। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी हम लोग सवाल अब देखेंगे 3 नंबर। कोई दिक्कत समझ में आ गया कि ना, यह सवाल समझ में,
ठीक है। तो सबसे पहले एक और समझा दे रहे हैं, ठीक है ना, कि धनात्मक पूर्णांक के विषम धनात्मक पूर्णांक के विषम दिया है, यानी 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3, 6 की प्लस 5। ये मत सोचिएगा कि यानी 5 तक क्यों लिखिए, कैसे यहाँ तक 5 तक लगा, 8 तक देगा, 10 तक देगा, 13 तक देगा, जहां तक देगा वहां तक हम उसको चिह्नित के लेके चलेंगे, ठीक है। अब अगला देखिए, क्यों बराबर 1 2 3 4 5 तक लिख दिए, कैसे कि 5 तक ले माने थे हम, ठीक है। उसके बाद बारी बारी से इसको क्या करेंगे, आसानी से हल कर दिए। क्यों के मान पहले 1 रख देंगे, दूसरा का हम 2 रख देंगे, तीसरा का हम 3 रख देंगे, चौथा में 4 रख देंगे, पांचवा में 5 रख देंगे। इसके बाद देखेंगे कौन विषम अंक आएगा तो विषम पूर्णांक है, सम आएगा तो सम पूर्णांक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोल रहा है क्वेश्चन कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी के टुकड़े के 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए बहुत इजी सवाल है, कोई भारी नहीं है, ठीक है। आप लोग का एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन सब चल रहा है क्लास 10th, जो प्रश्नवाली 1.1 है, जो 1.1 का क्वेश्चन नंबर मात्र 3, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर कितना हुआ, 3। चलिए 3 नंबर का सबसे पहले हम हल करेंगे। इसमें बोला है क्वेश्चन कि 616 सदस्य 616 सदस्य वाली सेना, ठीक है। 32 सदस्य जन है ना, 32 सदस्य वाली आर्मी है। टोटल सदस्य कितना है, 616, जिसमें सेना है, लेकिन उसमें 32 सदस्य जन है वो आर्मी है। बोल रहा है कितना सदस्य इसमें से मार्च में कर सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम HCF ज्ञात कर देंगे, भाग दे देंगे ना तो हमको आंसर आ जाएगा। देखिए 616 से भाग दे देंगे 32 से, 32 से कम 32 कर देंगे, यहाँ पर तक हासिल भेज देंगे तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। इसको घेर देंगे, इसको अंदर लेके आ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 29 से कम 29 कर देंगे, घटा है ना साही बाबू, यहाँ पर नहीं गलती हो रहा है, यानी 11 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर तो 9 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यानी 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, ऊपर से तो 6 उतरेगा ना, अभी 6 तो बचा है उसमें। चलिए 32 के पहाड़ा आप देखिए कितना बार में जाएगा। अगर हम 32 के पहाड़ा अगर हम 8 बार पढ़ेंगे तो 8 गुना 16 के 6 हासिल 1, 8 के 24 से कितना होगा 25, 2 से 56 या 2 से कितना है 96 है, यानी अभी भी बहुत कम है। यानी लग रहा है कि 32 के में 9 से हम गुना करेंगे तो 9 दूना के 18 का 88 ले, और 9 27 का 28, यानी 288, यानी कितना बार में चल जाएगा, 9 बार में चल जाएगा, 200 कितना चल जाएगा 88 लेकर चल जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक हासिल 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर 8 में से 8 ही ना बचा तो 8 का हुआ कट जाएगा, 2 का हुआ कट जाएगा। अब इसको घेर देंगे, अब 32 को अंदर लेके चलेंगे। अब कहते अंक ऊपर नहीं बचा है उतारने के लिए, ठीक है। अब 8 के बार में 32 कितना बार में आ जाएगा, 4 बार में आ जाएगा, ठीक है ना। 8 का 32 देखिए, अब मेरा आंसर फाइनल आ गया। अब मेरा HCF यानी HCF ज्ञात करिए ना, तो HCF कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यानी आर्मी की सेना पूछा ना, आर्मी की सेना कितना होगा, तो आर्मी की सेना कितना हो जाएगा, आर्मी की सेना कितना हो जाएगा 8। देखिए मेरा फाइनल क्या हुआ, आंसर आ चुका, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए सबसे पहले क्या 6 से 16 सदस्य वाली सेना है, 32 सदस्य वाले कितना आर्मी है। दोनों से क्या करेंगे हम HCF कर देंगे, भाग लगा देंगे, भाग लगाने के बाद इस क्या होगा, यहाँ पर भाग लगाएंगे, 32 से कम 32 घट गया तो 29 से ऊपर से उतार देंगे 6, उसके बाद उतार देंगे, और उसके बाद 32 में 9 से भाग लगाएंगे तो 288, और यहाँ घटाएंगे तो केवल 8 बचेगा। 32 को क्या करेंगे अंदर लेके चल जाएंगे, 8 चौका 32, यानी 8 को, यानी हमारा आंसर क्या होगा फाइनल ए वाला आंसर होगा, कैसे HCF में आंसर हुआ अंदर वाला का होता है, ठीक है ना, बाहर वाला का नहीं होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब HCF तो लिख देंगे 8, लेकिन अब पता चल जाएगा कि आर्मी की सेना कितना हुआ 8। चलिए नेक्स्ट सवाल, और एक का तो 2 बचा है, उसको भी खत्म कर दिया जाए जल्द से जल्द, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत।
लेकिन ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है परीक्षा में। लेकिन पहला वाला क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर जितना क्वेश्चन 3 भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं बहुत बार रिपीट किया है, यानी 2011 में नहीं तो यानी 15, 16, 17, 18, 19 इतना बार में बहुत क्वेश्चन रिपीट किया है, बार बार रिपीट किया है। इसको अच्छा से आसानी से आप लोग हल कीजिएगा। चलिए अगला सवाल, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए यानी इसको भी दर्शाना है, यानी इसको भी प्रूफ करना है, यानी धनात्मक पूर्णांक क्या बोला है बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन है, सेम 4 नंबर बन जाएगा तो सेम यानी क्वेश्चन 5 नंबर भी है। धनात्मक पूर्णांक कितना दिया है बाबू। धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। चलिए यानी इसको भी आसानी से हल किया जाए, इसको भी अच्छा से बेहतरीन ढंग से सीखा जाए। आपको अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतर आपको तैयारी किया जाएगा। आपको अच्छा से टेंशन मुक्त नहीं लेना है, ठीक है। बेहतर से बेहतर ऑल सब्जेक्ट यानी पूरा अच्छा से पूरा मैथ पूरा अच्छा से ऑल चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या बात है, बोल रहा है कि क्वेश्चन में कुछ बोला है वर्ग, शायद क्वेश्चन बोला है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय के प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। हाँ, इसमें बोला है वर्ग। सबसे पहले जानेंगे वर्ग के मतलब स्क्वायर होता है, घन के मतलब क्यों होता है। देखिए सेम सवाल 4 नंबर जैसे बनेगा वैसा ही 5 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन इसमें वर्ग बोला है तो वर्ग के मतलब स्क्वायर होता है, घन के मतलब क्यों होता है, ठीक है। बशर्ते 5 नंबर में घन बोल दिया है और 4 नंबर में वर्ग बोल दिया है, बस वही फर्क है और कुछ नहीं है बाबू, कोई दिक्कत। चलिए देखिए तो यहाँ पर बोला है वर्ग, यानी इसको भी प्रूफ करना है, इसको भी प्रूफ करना है। देखिए 3m के स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब आप समझिए कि स्क्वायर क्यों किए हम। स्क्वायर के मतलब क्वेश्चन में बोला है वर्ग, ठीक है। तो वर्ग यानी 3m, ये 3m को हम कौन लिख सकते हैं, तो 3m गुने 3m, ठीक है। 3m क्या है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, ठीक है। वर्ग है, कोई दिक्कत। 3m स्क्वायर है, बस इसको हम कब बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, इसको आसानी से हल हो गए। एक वाला को हल कर दिए। चलिए अब क्या बचा इसमें, 3m+1 बचा है, तो इसको भी वर्ग करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर एक अंक था तो केवल वर्ग करके इसको हम जो बार रिपीट था उसको लिख दिए, लेकिन यहाँ पर 2 अंक आ गया, उसके बाद में इसमें लौट रहा है कि इसमें a+b का होल स्क्वायर। तो देखिए इस a+b का होल स्क्वायर जब लौट रहा है तो दोनों का स्क्वायर 2 लगा के दोनों से गुणा कर देंगे, आसानी से आपको समझा देंगे, ठीक है। तो देखिए 3m दोनों के स्क्वायर यानी 1 के दोनों के स्क्वायर और 2 लगाकर 3m से गुना 1 से गुना। आप लोग का a+b का होल स्क्वायर याद नहीं होगा तो दोनों के स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 लगाकर दोनों से गुना कर देगा, एकदम चुटकी में सवाल बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ठीक है ना, देखिए तो तीतरी के कितना हो जाएगा, तीतरी के तो 9m² हो जाएगा बाबू, ठीक है। इसको कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 3 दूना के 6 यहाँ m हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यानी कहने के मतलब इसमें बात क्या होता है, इसमें भी दर्शाइए बोला है ना, यानी कहने के मतलब m 3m यानी 3m ही आंसर लाना है, तो 3m यहाँ तो आंसर आ गया, लेकिन फिर भी बोला है 3m+1 यानी इसमें भी 3m+1 ही आंसर लाना है, कोनो हरज नहीं, आपको दर्शाइए। यानी इसका मतलब दर्शाइए का मतलब बात साफ तौर पर कर दिया गया है कि इसमें कि इसको प्रूफ कर दीजिए कि यानी 3m+1 ही आंसर लाना है, ठीक है। तो चलिए इसमें से हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यानी इसमें कॉमन हमको क्या लग रहा है, 3m लग रहा है, ठीक है ना। तो यानी 3 से 3 9 हो जाएगा और 2 m में से 1 m बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 1 से भाग नहीं लगेगा, लेकिन 1 तो नहीं कट रहा है तो 1 को छोड़ देंगे, लेकिन 1 को छोड़ने के 3 दूना कितना कर देंगे 6, ठीक है। m के m हो जाएगा, नहीं m तो नहीं बचेगा, m से m तो कट गया, ठीक है। लेकिन 1 प्लस जो बचा है ना उसको बाद में लिख देंगे, बाहर लिखेंगे, क्या लिख देंगे, बाहर, ठीक है। जब बचा है ना ये वाला नो, ये वाला बच गया है नो, तो ये वाला कहाँ लिख देंगे, बाहर लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसे से भाग लगा दें, 3 दूना के 6, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 3m के 3m हो गया, i प्लस में 1,
देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आ गया, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। कोई दिक्कत समझ में आया? देखिए वर्ग यहाँ बोला है तो वर्ग कर दिया, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, यहाँ पे भी तो वर्ग करना था, 2 को दिया है क्वेश्चन, तो दोनों का स्क्वायर 2 लगेगा, दोनों से गुना कर दिए हैं, 9 कर दिए हैं, इसको 1 हो जाएगा, 3 दूना के 6 कॉमन लिए 3m, 3m से 3 दूना का कितना हो जाएगा बाबू, 3 तारीख 9 हो जाएगा, 2 को m से 1m बाहर आ जाएगा, तो 1m बचेगा, यहाँ पर 1 को यहाँ पर ला दिए हैं, 6m को 3 दूना के 6 कर दिए हैं, ये 3m और प्लस में 1 ये वाला, ठीक है। तो अब देखिए मेरा आंसर प्रूफ आ गया ना। तो चलिए फिर अब एक और सवाल है, लेग में लास्ट बचा है का था शायद, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, ठीक है, ये वाला 4 नंबर था, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत क्या जाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है क्वेश्चन से उसी तरह है कि यूक्लिड विभाजन परिणिका के प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन बोला है इसमें बाबू, धनात्मक पूर्णांक का घन। चलिए इसको लास्ट सवाल है, आसानी से सीख लीजिए और उसके बाद आप रिवीजन कीजिए। ये क्वेश्चन मात्र 2 को कितना इसमें कौन कौन क्वेश्चन पूछेगा, देखिए आप लोग का ये 2 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें आपको 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा और 4 पूछेगा, मात्र बीच वाला क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। आप ख्याल रखिए, बात समझिए, बीच वाला क्वेश्चन आपको कभी पूछेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसमें बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का घन। धनात्मक पूर्णांक घन कितना दिया है? धनात्मक पूर्णांक का घन मेरा दिया है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप होता है। चलिए इसी को ही हल करना है, इसको भी प्रूव करना है, इसको भी हल करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें 3 को प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए इसको आसानी से हल किया जाए, आपको अच्छा से समझाया जाए, ठीक है। देखिए आपको सबसे बेहतर से बेहतर आपको तैयारी करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी आपको जरूरी है। बेहतर से बेहतर आपको जितना तरक्की कीजिए, जितना मेहनत कीजिए, अपना आप जितना है मेहनत कीजिएगा उतना आपको कदम चुमेगा आपको, ठीक है। अच्छा से मन लगा कर पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैथ में कोई दिक्कत तो बाबू होगा नहीं, ठीक है। चलिए ये वाला बोला है घन, ठीक है। तो 9m, तो घन के मतलब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। घन के मतलब जब 3 हो जाएगा तो घन के मतलब 3 के मतलब क्या होगा? इसको हम कितना बार लिख सकते हैं? उसमें 2 था, 2 बार लिखे थे, इसको हम कितना लिखेंगे? 3 बार लिख देंगे नो बाबू, कोई दिक्कत बोलना। लिख देंगे धनात्मक पूर्णांक का, यहाँ लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक का घन है, ये घन है तो हम लिखेंगे ये धनात्मक पूर्णांक का घन है, कोई दिक्कत? चलिए अब ये वाला हम लोग हल करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कितना आ गया? 9m प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर लग रहा है a प्लस बी का होल क्यों बाबू लग रहा है नो। जब a प्लस बी का होल क्यों जब लग रहा है तो यहाँ पर सूत्र रख के आपको जानना चाहिए नो कि a प्लस बी का होल क्यों क्या होता है। तो ठीक है, देखिए तो a प्लस बी के पहले सबसे पहले हम बात जान रहे हैं कि a प्लस बी का होल क्यों क्या होता है। देखिए सूत्र का वो होता है तो a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ठीक है। कोई लड़का इस तरह लिख देता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, कोई दिक्कत? दोनों में से आप कोई लिखिए, कोई एतराज नहीं है बाबू, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
खैर बना के देखिए, आप आसानी से तैयारी करते रहिए, मन लगा के पढ़िए, कोई सूत्र लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम कोई एक सूत्र पर तैयार तोड़ रहे हैं, ठीक है। इसको चलिए, तो सबसे पहले हम ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3a² बी प्लस 3ab² पर हम तोड़ देंगे, ठीक है। हम इसी पर हम तोड़ेंगे। चलिए, यानी 9m के होल क्यू, b के मान 1 के क्यू, सूत्र में 3 है तो 3, a के कितना मान है, तो यानी 9m के होल स्क्वायर कर देंगे। b के मान कितना है, 1 है, प्लस तो प्लस, 3 है 3, गुना का चिन्ह, a के मान कितना है 9m और गुने b के मान कितना है 1, यानी 1 के स्क्वायर होगा, ठीक है। तोड़ दिए, कोनों को तोड़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। यानी 9 के कितना बार गुना करना है, 3 है बार, यानी 9 तो 29 27 से ना कर 9 गुने 9 गुने 9, ठीक है। तो 9 81, 81 में 9 से गुना कर 729 आएगा, 729 m के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस 1 के 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 9 81, 81 में हम 3 से गुना करेंगे, तो 81 में हम 3 से गुना करेंगे तो 3 8 के 24 यानी 243 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। 243 m के 2 वाला गुना करेंगे तो m² हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, ठीक है। ये वाला गुना का चिन्ह है बाबू, ये वाला गुना का चिन्ह है, ठीक है। प्लस, चलिए नौतिया कितना होगा, 27 होगा, m है तो m, 27 से कम 27, यहाँ वो 243 से कम 243 हो गया, ठीक है ना। एक में गुना करेगा तो कोई वैल्यू पड़ेगा नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पर कॉमन लग रहा है, देखिए यहाँ पर कॉमन हम ले लेंगे 9m कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब 9 से भाग लगाएंगे, यानी 9 से इसमें भाग लगाएंगे तो 81 बार में कट जाएगा बाबू। कब बार में कटेगा, 81 बार में, यानी 3 गो m में से एक m बाहर निकल गया तो यहाँ पे m² बच गया, ठीक है। +1 जो है ना इसको बाहर लेके जाएंगे, कैसे कि हमको प्रूफ करना है, वही ना। चलिए, अब 9 के पढ़ा में हम अगर 243 से हम भाग लगाएंगे तो हमको बार कितना बार में कट देगा, शायद लग रहा है कि देखिए भाग लगाइए तो 9 से 243 में 9 दूना 18, 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसमें हासिल ले जाएंगे, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, कट जाएगा। और 9 से 63 यानी इसको 27 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 27 बार में। 2 गो m में से एक m बाहर आ गया है तो एक ही को यहाँ पर m बचेगा। 27 से कम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 27 से हो जाएगा, ठीक है ना। 1 जन प्लस वाला है, इसको हम कहाँ लेके चल जाएंगे, बाहर लेके चल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्या हुआ है, तो अब हमको प्रूफ करना है तो 9m का 9m अब प्लस वाला ये वाला 1 लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए मेरा प्रूफ यही करना था, तो लिख देंगे कि यह लिख देंगे कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। धनात्मक पूर्णांक क्या है, वर्ग है, कोई दिक्कत। लिख देंगे कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, ठीक है, कोई दिक्कत। लास्ट सवाल, इसमें के टोटल सवाल हम लोग का हल कर लिए। अब आप लोग सब्सक्राइब थोड़ा करते रहिए प्लीज, निवेदन है आप लोग से, सपोर्ट कीजिए थोड़ा, ठीक है। देखिए अब हम लाएंगे प्रश्नवाली, कल वीडियो आप लोग का आ जाएगा प्रश्नवाली 1.2 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग का 1.2 केवल लगातार पढ़ाएंगे, कभी कभी बीच बीच से कहीं पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा आप लोग अच्छा से रिवीजन कीजिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। कल आपको वीडियो अपलोड होगा 1.2, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।